साइबर सुरक्षा क्या है? आइए आज इस विषय पर बात करते हैं और जानते हैं कि ये आज के समय में कितना ज़रूरी हो गया है। साइबर सुरक्षा वास्तव में एक कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स और उनमें स्टोर डाटा को साइबर हमलों, डेटा चोरी और अन्य डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन और कामयाब तरीका है, जिसके माध्यम से आपकी साइबर सिक्योरिटी की जाती है। इसके अंतर्गत तकनीकी, प्रक्रियात्मक और मानव संसाधनों सभी की रक्षा की जाती है। इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। लेकिन जानने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में अच्छे अच्छे वीडियो आपको समय रहते देखने को मिलेंगे। और चैनल का अगर इस वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के कितने घटक होते हैं। तो ये कुल यहाँ पे हम 5 घटकों का उल्लेख करेंगे, एक एक करके आइए उनके विषय में जानते हैं। पहला घटक है नेटवर्क बनाना और उनकी सुरक्षा करना। ये साइबर सुरक्षा का प्रमुख दायित्व होता है। ये किनके माध्यम से किया जाता है, आइए जानते हैं। ये इसके लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट सुरक्षा गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे आप वीपीएन के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से किया जाता है। ये सभी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए और साइबर हमलों से बचाने के लिए कारगर हैं। दूसरा प्रमुख घटक है डेटा सुरक्षा। डेटा सुरक्षा के लिए आमतौर पे इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया जाता है, बैकअप का यूटिलाइजेशंस किया जाता है और डेटा लॉस प्रिवेंशन यानी डीएलपी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तीसरा प्रमुख घटक है एप्लीकेशन की सुरक्षा, यानी हमारे सभी सिस्टम्स पे एप्लीकेशन स्टोर होते हैं, उनको साइबर हमलों से बचाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए समय समय पर सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर को उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए और सुरक्षित कोडिंग प्रैक्टिसेस हमेशा करते रहना चाहिए। इसके अलावा चौथा जो घटक है वो है यूज़र एंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट। इसे संक्षेप में UEAM के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस से साइबर सिक्योरिटी की जाती है और दूसरा है उपयोगकर्ता द्वारा दी गई अनुमतियों के माध्यम से, यानी आपके सिस्टम पे कोई चीज़ इंस्टॉल करने के पहले जो अनुमतियां ली जाती हैं, जो आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपर अनुमतियां लेता है, उसको वही चीज़ों की अनुमति देना चाहिए जिससे आपके डेटा पे कोई आँच ना आए। इसलिए हर एक चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप साइबर सिक्योरिटी में अंधाधुंध रूप से जो लोग लगे हुए हैं उनसे बचने के लिए आप सबको सब कुछ के लिए अपने डाटा की अनुमति ना दें। ये आप पर ही निर्भर करेगा। इसलिए आपको अपने सिस्टम या आपके एंड्रॉयड पे जो भी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं उनका समय समय पर उपयोग चेक करते रहें। अगर उपयोग के लिए नहीं है और आपने गलत तरीके से उनको अनुमति दे रखी है तो वो आपके डाटा को चुरा सकते हैं। इसलिए आप समय समय पर उनकी निगरानी करते रहें और उनको अगर उपयोग में नहीं है तो उन्हें अनइंस्टॉल भी करते रहें। एक अन्य प्रमुख घटक है सुरक्षा प्रबंधन। बहुत सारे संगठनों में बहुत सारे तरह की सेंसिटिव जानकारियां एकत्रित रहती हैं, तो उनकी जानकारियों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारी लीगल प्रोसेस इस्टेब्लिश की जा रही हैं और कुछ कर भी दी गई हैं। तो इनके माध्यम से उनके डाटा को साइबर सिक्योरिटी से समय रहते
बचाया जा सकता है। इसके अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट और सुरक्षा प्रशिक्षण ये तीनों आते हैं। किसी भी संगठन के कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा और उनसे उत्पन्न खतरों और उनके बचाव के बारे में समय समय पर जानकारी देते रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के खतरे क्या क्या हैं। इसमें हम यहाँ पे मुख्य रूप से 4-5 खतरों का उल्लेख करेंगे और उसके बाद इससे बचने के उपायों के बारे में भी बात करेंगे। साइबर सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मालवेयर होता है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा फिशिंग का होता है। तीसरा सबसे बड़ा खतरा रैंसमवेयर का होता है। चौथा सबसे बड़ा खतरा डीडोस का होता है और पांचवा सबसे बड़ा खतरा डेटा ब्रीच का होता है। आइए अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं कि मालवेयर होता क्या है। मालवेयर ही आपके सिस्टम में सबसे पहले आक्रमण करता है, जिसे हम वायरस के रूप में जानते हैं। और ये ट्रोजन जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें ही हम मालवेयर के रूप में जानते हैं। धोखाधड़ी ईमेल को फिशिंग के नाम से जाना जाता है और इनका उपयोग संवेदनशील जानकारियों को चुराने के लिए करते हैं। रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर होता है जो डेटा को स्क्रिप्टिंग करता है और फिरौती मांगता है। डीडोस एक तरह का ढेर सारी जानकारी को भेजकर किसी भी सिस्टम या नेटवर्क को प्रभावित करता है और बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाता है। ये डीडोस के माध्यम से साइबर अपराधी करते हैं। डेटा ब्रीच एक तरह से संवेदनशील जो जानकारी होती है उसको अनधिकृत रूप से चोरी करना या एक्सेस करना होता है। आइए अब जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं। किन उपायों का उपयोग करके हम साइबर ठगों से, साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। पहला है नियमित रूप से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना। आपको हर एक चीज़ के लिए पासवर्ड लगता है, तो पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें और समय समय पर इन्हें बदलते रहें। हमेशा साइबर अपराधियों से बचने के लिए सुरक्षात्मक सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ करें, जिनमें एंटीवायरस और एंटी मालवेयर प्रमुख होते हैं। हमेशा डेटा इनक्रिप्शंस वाले जो प्रोग्राम हैं उन्हीं का यूज़ करें। उनसे डाटा चोरी होने की संभावनाएं कम रहती हैं या आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होने के कम चांसेस होते हैं। आप हमेशा अपने डाटा का बैकअप लेते रहें ताकि अगर किसी भी तरह का साइबर हमला आप के सिस्टम पे होता है तो उससे आप अपने डाटा को समय रहते बचा पाएंगे। आगे आने वाले समय में एआई के माध्यम से भी साइबर सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी और इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो ये साइबर अपराधियों से बचने के उपाय के रूप में भी यूज किया जाएगा इसका, और उनके द्वारा भी किया जाएगा। तो एआई का उपयोग साइबर हमलों से बचने और साइबर हमलों के लिए, दोनों के लिए होगा। इसमें किसकी जीत होगी ये देखने वाला विषय होगा। क्लाउड सिक्योरिटी आगे आने वाले समय में बहुत तेज़ी से प्रचलित होगी, आज भी हो रही है, और इसका उपयोग करके अपने डाटा को अच्छी सिक्योरिटी प्रदान की जा सकती है साइबर अपराधियों से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए नए उपाय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से उपकरणों को साइबर अपराधियों से सुरक्षित किया जा सकता है। इसे आईओटी के माध्यम से आगे आने वाले समय में कई नए नए उपाय और भी विकसित किए जाएंगे, अभी भी कुछ किए जा चुके हैं, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा साइबर सुरक्षा प्रदान करने में। यद्यपि बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स भी आ चुके हैं और बहुत नई नई तकनीकियाँ भी डेवलप हो रही हैं, तो इससे आगे आने वाले समय में साइबर हमलों में और तेज़ी आ सकती है और उससे बचाव के तरीके भी डेवलप करने होंगे, नहीं तो साइबर
अपराधियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी।